नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। देखिए, हम आपको लगातार काफ़ी समय से बहुत अच्छी अच्छी कथाएं, पौराणिक कथाएं, वेदों की कथाएं काफ़ी समय हो गया आपको सुनाते हुए, और आपने बहुत पसंद की हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और इसी क्रम में आज हम आपको लेकर आए बहुत ही सुंदर, बहुत ही एक तरह से रहस्यमयी कथा, जो शायद ही आपने सुनी होगी। महाभारत काल के समय की ये कथा है, छोटी सी, थोड़ा सा प्रसंग है, हम आपको सुनाना चाहेंगे। देखिए, आपको सबको पता कि महाभारत का युद्ध काफ़ी दिन चला, 18 दिन युद्ध चला था, और बहुत सारे योद्धा उसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो महाभारत के युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया हस्तिनापुर का। और जब राजा बनाने के बाद विचार किया गया, क्योंकि बहुत सारे सलाहकार ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो जब राजा बनाया गया उसके बाद जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, बहुत सारे उनके सगे संबंधी इसमें मारे गए थे। उनके भाई यानी कि चचेरे जो तहरे भाई थे, वो सब दुर्योधन वगैरह सब भाई भाई थे, वो सब मारे गए, और बहुत सारे लोग मारे गए थे उनके राज्य के। तो सबकी मृत्यु पर बहुत ही ज़्यादा शोकाकुल थे, बहुत दुखी थे। जब दुखी तो उनको समझाया लोगों ने और कहा, भाई ऐसा करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, इससे हो सकता है कुछ पीड़ा, कुछ दुख हमारा कम हो जाए। बात मानी गई, अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की गई, सारी तैयारियां कर ली गई। जब अश्वमेध यज्ञ का अश्वमेध घोड़ा, यानी कि अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था चारों तरफ, उस घोड़े को जो पकड़ता था फिर उस जो पकड़ता था उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता था जिसने घोड़ा छोड़ा है। ये सब उसका विधान था पहले अश्वमेध यज्ञ का। तब घोड़ा छोड़ने की तैयारी हो गई। जब भी घोड़ा छोड़ने की तैयारी हुई, तभी एकदम घोड़ा छोड़ा गया तो एकदम काला काला अंधेरा सा छा गया, एकदम मतलब स्थितियाँ एकदम प्रतिकूल सी हो गई, एकदम भयानक सा एक अंधेरा सा हो गया। और जब अंधेरा हो गया तो उसी बीच एक राजा था अनुशाल्व, जो बहुत ही बहादुर, बहुत ही वीर पराक्रमी था। धर्मराज था, वो भी धार्मिक था, क्षत्रिय था। तो उसने उस घोड़े को पकड़ लिया। जब घोड़े को पकड़ लिया, इधर पता लगा कि अनुशाल्व ने घोड़ा पकड़ा है। फिर इधर श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न के लिए और बृहस्पति को घोड़ा छुड़वाने के लिए भेजा, उसे युद्ध करने के लिए भेजा। अनुशाल्व इतना बहादुर था, इतना वीर था कि उसने बृहस्पति और प्रद्युम्न को भी घायल कर दिया और अपने योग माया से श्री कृष्ण के सामने पहुंचा दिया। जब श्री कृष्ण ने उनको देखा मूर्छित अवस्था में, तो क्रोधित होकर खुद युद्ध करने के लिए चल पड़े। अब श्री कृष्ण खुद उससे युद्ध करने गए, अनुशाल्व से युद्ध किया। लेकिन अनुशाल्व इतना वीर, इतना पराक्रमी था कि श्री कृष्ण को भी उसने मूर्छित कर दिया। अब आप सोचिए कितना बहादुर राजा था, कितना वीर राजा था। उसने श्री कृष्ण को मूर्छित कर दिया और हस्तिनापुर पहुंचा दिया अपनी योग माया से। जब पांडवों ने श्री कृष्ण को मूर्छित देखा, तो उनका जो साहस था, उनकी जो हिम्मत थी, एकदम टूट गई, साहस टूट गया। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम अनुशाल्व से युद्ध करें। तभी श्री कृष्ण की रानी जो पत्नी थी सत्यभामा, उन्होंने कटाक्ष किया पांडवों के लिए कि धत्कार है ऐसी वीरता पर कि आप सब यहाँ हैं और श्री कृष्ण मूर्छित पड़े हैं। कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो धरती है वीरों से खाली हो गई, अकाल पड़ गया है वीरों का इस धरती पर। हस्तिनापुर में वीरों का अकाल पड़ गया, ऐसा सत्यभामा ने ऐसे कटु वचन कहे। उन्होंने कहा, चलिए मैं खुद ही जाती हूँ उससे युद्ध करने के लिए, आप लोग तो जाएंगे नहीं, मैं खुद ही जाती हूँ। जब सत्यभामा ने ऐसा कहा तो जो पांडव थे उनको भी थोड़ा क्रोध आया, उनको भी थोड़ा लज्जा महसूस हुई, लज्जित हो गए। और तभी उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र धारण किए और अनुशाल्व से युद्ध करने के लिए चल पड़े। अनुशाल्व से युद्ध करने के लिए चल पड़े। कई दिन तक युद्ध चला, कई दिन युद्ध चला। कई दिन युद्ध चलने के बाद, क्योंकि पांडव थे, वही महापराक्रमी थे, कई दिन युद्ध होने के बाद तब जाके अनुशाल्व को पराजित किया और उसको घसीटते हुए हस्तिनापुर लेकर आए। अब जब बृहस्पति हस्तिनापुर उनको घसीट कर लाया, बाल खींच कर ला रहा था बृहस्पति, और श्री कृष्ण वहाँ पर हस्तिनापुर में घायल अवस्था में मौजूद थे। तब उन्होंने देखा कि अनुशाल्व को जो बृहस्पति है बाल पकड़कर खींच कर ला रहा है, उनको लज्जित करते हुए ला रहा है, यानी कि ज़बरदस्ती खींचते हुए ला रहे हैं। तभी श्री कृष्ण
अपने आसन से उठे और बड़े सम्मान के साथ, आदर सत्कार के साथ उस शत्रु राजा का सम्मान किया, बड़े आदर के साथ उनको बिठाया, उसको मुक्त कराया, वृषकेतु से, पांडवों से मुक्त कराया और बड़े प्यार के साथ उनको बैठाया। तभी पांडव बोले, हे मधुकेशव, ये हमारा शत्रु, इसने हमारा घोड़ा पकड़ा, आप इनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं मित्रों जैसा। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि हे तात, ये जो राजा है अनुसाल्व, ये बहुत ही पराक्रमी, बहुत वीर और क्षत्रिय राजा है। इसने मुझे पराजित नहीं किया, मुझे मारा नहीं, बल्कि बहुत दयालु भी है, क्योंकि मुझे मूर्छित करने के बाद, घायल करने के बाद मुझे जीवित छोड़ दिया। ये इसका क्षत्रियपन है और इसने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। आपने घोड़ा छोड़ा यज्ञ देकर करने के लिए, अब वो क्षत्रिय है, आपकी चुनौती स्वीकार नहीं करता है, तभी इसके क्षत्रिय धर्म का हानि होती है, ग्लानि होती है। तो ये कैसे उसको स्वीकार नहीं करता, इसलिए इसने आपका घोड़ा पकड़ा और उसने युद्ध किया है। ये वीर है, ये आपका दुश्मन नहीं है ना मेरा दुश्मन है। ये बहुत ही पराक्रमी और बहुत दयालु, बहुत ही वीर राजा है। इस तरह से इसने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। तब जाके श्री कृष्ण के कहने पर अनुसाल्व ने घोड़े को मुक्त किया और उसके बाद राजा युधिष्ठिर ने अपना अश्वमेध यज्ञ पूरा किया। इस तरह से अनुसाल्व ने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए और श्री कृष्ण को, उनके पुत्र प्रद्युम्न को और वृषकेतु को युद्ध में पराजित किया, मूर्छित किया। उसके बाद घोड़ा मुक्त करके राजा युधिष्ठिर से संधि की और उनके अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित हुआ। इस तरह से राजा युधिष्ठिर ने, ये जो देख रहे हैं आप चित्र थोड़ा यज्ञ का, तो इस तरह से राजा युधिष्ठिर ने अपने अश्वमेध यज्ञ पूरा किया। उसके बाद पूर्ण तरह से चक्रवर्ती राजा बनकर काफ़ी समय तक इस भारत भूमि पर राज किया। और उसके बाद उनके जो परिवार में जो भी हुए होंगे, आपने बहुत सारी कथाएं सुनी हैं, उन सब ने राजा परीक्षित हुए, बाद में और हुए। इस तरह से कई साल तक, कई वर्षों तक राज्य चलता रहा और हम उन महापुरुषों के, उन पराक्रमी राजाओं के, हम भी उन्हीं के एक तरह से वंशज हैं, हम भी उन्हीं के खानदान के हैं देखा जाए तो, क्योंकि भारत भूमि में वही सब हुआ करते थे। हम भी धीरे धीरे उन्हीं से पैदा हुए हैं। तो हमें उनकी वीरता, उनके पराक्रम, उनकी दयालुता पर बिल्कुल शक नहीं करना चाहिए, बल्कि गौरवान्वित होना चाहिए कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ इतने इतने वीर, इतने इतने बहादुर, इतने इतने क्षत्रिय धर्म पालन करने वाले राजा इस धरती पर हुए हैं और हम भी उसी धरती पर हुए हैं। हमें इस बात का बड़ा गर्व है। तो ये कहानी थी राजा युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ की। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और कथा को शेयर कीजिए, वीडियो को खूब शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी कथाएं सुनने के लिए, कहानी सुनने के लिए, प्रसंग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इस तरह की कहानियों का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे और आप तुरंत ये कहानी इस तरह की सुन सकें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।